उसने प्रिया से कहा, प्रिया प्लीज थोड़ा सब्र रखो, नेहा अभी छोटी है। लेकिन प्रिया ने जवाब दिया, रोहन मैं सब्र कर रही हूं, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। नेहा ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने कहा, भैया मैं मम्मी पापा के पास वापस जा रही हूं, मुझे यहां घुटन हो रही है। रोहन का दिल टूट गया। उसने प्रिया की ओर देखा जो चुपचाप दूसरे कमरे में बैठी थी। प्रिया को भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसे लगता था कि नेहा उसका सम्मान नहीं करती। उसी रात रोहन ने प्रिया और नेहा को एक साथ बैठाने का फैसला किया। उसने कहा, हम एक परिवार हैं, हमें एक दूसरे को समझना होगा। प्रिया ने खुलकर अपनी बात रखी, नेहा मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती हूं, लेकिन तुम हर बार मुझे गलत समझती हो। नेहा ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की, भाभी मुझे लगता है कि तुमने भैया को मुझसे दूर कर दिया। रोहन ने दोनों को शांत किया और एक सुझाव दिया, क्यों ना हम एक साथ कुछ करें, जैसे एक फैमिली डिनर बनाएं। दोनों सहमति में सिर हिलाए, लेकिन मन में अभी भी कुछ कड़वाहट थी। डिनर के दौरान नेहा ने प्रिया की बनाई डिश की तारीफ की, लेकिन फिर एक छोटी सी बात पर दोनों में फिर से तकरार हो गई। इस बार प्रिया ने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसने नेहा को और चोट पहुंचाई। रोहन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि वो दोनों को खुश नहीं रख सकता। रात को उसने एक बड़ा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। रोहन ने सुबह दोनों को बुलाया और कहा, मैंने फैसला किया है कि हम सब एक छोटे से वेकेशन पर चलेंगे, शायद इससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। नेहा और प्रिया दोनों हैरान थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा कि शायद ये एक मौका हो सकता है। तीनों एक हिल स्टेशन पर गए। वहां प्रकृति की खूबसूरती के बीच नेहा और प्रिया ने एक दूसरे से खुलकर बात की। प्रिया ने नेहा को बताया कि वो उसका सम्मान करती है और बस चाहती है कि दोनों में दोस्ती हो। नेहा ने भी माना कि उसने प्रिया को गलत समझा था। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और एक नई शुरुआत करने का वादा किया। जब वे घर लौटे तो माहौल पहले से हल्का था। नेहा ने प्रिया की मदद से खाना बनाना शुरू किया और प्रिया ने नेहा को अपने ऑफिस की कुछ मजेदार कहानियां सुनाई। रोहन ने चैन की सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि प्यार और समझदारी से हर झगड़ा सुलझ सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक नया मेहमान घर में आने वाला था, जिसने फिर से सबके रिश्तों को परखने की तैयारी कर ली थी। अगले पार्ट में जानिए ये नया मेहमान कौन था और क्या इस बार भी परिवार एकजुट रह पाया।